ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ अरविंद केजरीवाल ਤੇ सीएम मान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ संवाद ਕੀਤਾ जा रहा है। वही बात है कि आइडिया के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म कौन देगा? वो जुमले वाले तो देंगे नहीं भाई साहब। अभी जुमलों की फैक्ट्री ऑन हो गई है, उसमें नए नए जुमले बन रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। देखा जा रहा है किस जुमले से भावनाएं भड़केंगी, किस जुमले से धार्मिक भावनाएं भड़केंगी, किस जुमले से लोग ये होंगे वे होंगे। हम जुमलों वाली पार्टी नहीं है। हम तो जो कहते हैं वो कर देते हैं, जो नहीं कर सकते वो भी कह देते हैं कि भी ये नहीं हो सकता हमसे। मैं 2020 में जब मैं एमपी था संगरूर से, तो 2020 की इलेक्शन आई, 2 महीने इलेक्शन में थे, तो मैंने अचानक टीवी ऑन किया, दिल्ली में था मैं, तो एक आदमी आके ये बोला और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे होशो हवास में कभी किसी नेता ने ऐसा नहीं बोला, और ऐसा बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। एक आदमी आके ये बोल रहा है कि जी मेरे पिछले 5 साल के काम अगर आपको अच्छे लगे तो वोट दे देना दिल्ली वालों, वरना मुझे वोट ना देना। वो आदमी कौन था? अरविंद केजरीवाल। अब ये बोलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, वरना ये क्या कहते हैं दूसरे, 5 साल और दीजिए, एक मौका और। यार हम 5-5 साल देते थक गए, ये 5 साल मांगते थके नहीं है। तो हम खुद आगे बढ़ेंगे, हमें कौन रोकता है? हम आगे बढ़ेंगे, हम सिस्टम को चेंज करेंगे। यही आज के जो प्रोग्राम है, आज शुरू हुआ है मेक इंडिया नंबर 1। इंडिया नंबर 1 बहुत सी चीजों में हो सकता है, लेकिन वैसे ही बस ऐसे सिस्टम में घिर चुका है कि हम चाहते हैं चलो यार विदेश चलते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। नहीं होना चाहिए। जो मैं ये कहता हूं, अगर आप कोई काम दिल से करोगे ना, वो बात आगे जाती है। अगर आपने कुछ मन में मंजिल आपने बना ली कि मैं यहां पहुंचना है, तो पहुंच जाओगे। अगर आप डामाडोल हो, पता नहीं चल रहा इधर जाएं, कल इनकी मशहूरी होगी इधर जाएं, वो कुलदीप बिश्नोई की तरह, है ना, तो मतलब एक जगह खड़े रहो भाई, कोई तो स्टैंड हो। अब दूध वाले के मोटरसाइकिल की तरह ये थोड़ी है कि जिधर को टेढ़ा कर दिया वहीं उधर रुक गए। स्टैंड तो होना चाहिए ना, कि मेरा ये स्टैंड है, मेरा ये मोटिव है, मेरा ये मंतव्य है, मेरा ये एजेंडा है। तो लोगों की झूठ जो अभी तक हमें नेता मिले, उनसे हमें झूठ मिला कि यार नेता है, ये झूठ बोल रहा होगा। मतलब ये परसेप्शन बन गई कि नेता है यार, झूठ ही बोल रहा होगा। क्योंकि हमें 15-15 लाख हर खाते में आने के वादे मिले, हमें नोटबंदी के बाद पता नहीं क्या क्या के वादे मिले, तो फिर हमारा वो और भी पक्का होता गया यकीन कि नेता हैं, झूठ बोल रहे होंगे। मैंने एक सीडी में एक स्टायर किया था, पॉलिटिकल व्यंग किया था, कि नेताओं ने एक लग्जरी बस किराए पे की दिल्ली से, 30-35 हमारे देश के नेता विदाउट एनी सिक्योरिटी बस में, सिक्योरिटी जो थी वो सिविल में रोड पे लगाई, और मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं। अब लोगों का कैसे विश्वास उठ गया नेताओं से कि ये झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। इसकी बड़ी अच्छी उदाहरण है। तो बस जा रही थी, तो अंबाला के बाद राजपुरा में क्रॉस किया पंजाब में, तो राजपुरा के पास बस एक गड्ढे में पलट गई। अब सिक्योरिटी ने सर्च करना शुरू किया कि इस पॉइंट से तो आगे चली गई थी, इस पॉइंट तक पहुंची नहीं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। तो वहीं एक किसान काम कर रहा था खेतों में, तो उनसे पूछा, उस किसान से पूछा गया कि आपने ये बस इस कलर की, इस नंबर की देखी है? किसान ने कहा हाँ देखी थी, इस गड्ढे में पलट गई थी। तो सिक्योरिटी वालों ने पूछा कि अब कहाँ गई? वो कहते जी मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो सिक्योरिटी वालों ने पूछा इसका मतलब जो उसमें सवार सभी 30-35 नेता थे वो सभी मर गए थे क्या? तो किसान ने कहा कि नहीं नहीं, सभी नहीं मरे थे,
अभी 20-25 जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। हम ये मानने के भी तैयार नहीं है कि ये जिंदा है, झूठ बोल रहे होंगे, जिंदा नहीं है। तो ये चीज बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। यहां पर कोई कलाकार है, यहां पर कोई वकील है, यहां पर कोई आईएएस का स्टूडेंट है जिसने यूपीएससी का तैयारी करनी है, यहां पर डॉक्टर भी हैं, यहां पर समाज से हर एक आदमी इकट्ठा होकर आ रहा है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अरविंद केजरीवाल जी की हिसार में हुई है। हिसार के स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब पढ़ रहे होंगे तब किसी ने सोचा होगा कि ऐसा बच्चा जो पूरे देश की राजनीति का रुख पलट देगा वो यहां पढ़ रहा है। तो कहीं से भी टैलेंट निकल सकता है, लेकिन मौका चाहिए। मैंने पूछा सीएम साहब से, मैंने कहा जी तो उस समय फिर पढ़ाई कैसी थी? कहते हिसार जिले में मैं एक ही था जो आईआईटी में जिसने आईआरएस क्लियर किया। हिसार जिले में एक ही था जिन्होंने क्लियर किया वो टेस्ट। लेकिन अब उनकी सोच और उनके इरादों से बने हुए स्कूलों से दिल्ली में एवरेज हर स्कूल से 4 निकल रहे हैं, हर स्कूल से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि अगर अच्छी सोच, सच्ची नीयत आगे आ जाए तो आप लोगों को ऊंचा उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब आप लोगों से कुछ सुनना चाहेंगे, जो लोगों ने हाथ खड़े किए थे। हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, शिक्षा का क्या ऐसा देश जिसमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर बच्चे अशिक्षित हों, क्या वो देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। क्या ऐसा देश जहां पे बहुत बड़े तबके को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलें, क्या वो देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो आप लोगों से सुनना चाहेंगे आपके विचार, और मैं भी बीच बीच में हम लोग। हाँ बच्चे। जय हिंद सर, मेरा नाम अंजलि कादर है। मैं पंडित नेकीराम कॉलेज से सिर्फ और सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछने आई हूँ। सबसे पहले आपका मैं बहुत दिल से आभार करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। सर, एक देश नंबर 1 तभी बन सकता है जब एक देश की बेटी नंबर 1 बने, क्योंकि सर हमें एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है।